हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से है और यहाँ पर आज हम आपको यूपी की सारी झीलें और ताल एक साथ बताएंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो है ये स्पेशल वन लाइनर के तौर पर पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा ताल कहाँ पर है। तो बेसिकली इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए आज हम इन क्लास को जो है बना रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बार की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलो हम आज की जो हमारी क्लास है अब इसके बाद से हमारी जितनी भी क्लासेज हों वो प्रॉपर तरीके से पहले की तरह आने लगेंगी। तो प्रमुख झीलें व ताल आज हम यहाँ पर यूपी की देखेंगे। तो सबसे पहला जो ताल है वो है रामगढ़ ताल, और वो कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। हमने यहाँ पर पहले ही सब कुछ लिख दिया है ताकि जो है आपको केवल समझाना रहे। ऐसे अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा क्लास लंबी हो जाती है और आपको भी समझने में दिक्कत हो जाती है। तो जो रामगढ़ ताल है वो गोरखपुर में है। बड़ा ताल, इसको जो है दूसरा नाम जो है गौखुर भी कहते हैं बड़ा ताल को, और ये शाहजहाँपुर में है। और इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है, ये मानव निर्मित झील है, और ये जो है सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। और ये कहाँ पर है? ये रिहंद नदी पर है। यह रिहंद नदी पर स्थित है, क्योंकि रिहंद नदी परियोजना के पीछे ही जो है इस कृत्रिम झील को पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। इन दोनों इस परियोजना से जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर से जो है दोनों जो है प्रदेश हमारे सिंचित होते हैं। तीसरा झील है वो है अलवारा झील, ये कौशाम्बी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। और बरुआ सागर भी झांसी में, और झांसी में लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल दोनों झांसी में ही है। फुलहार झील पीलीभीत में है, और फुलहार झील से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है गोमती नदी। फुलहार झील से गोमती नदी का उद्गम है, एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम धरातल से होता है। इसका क्योंकि झील तो धरातल में, जमीन के नीचे जो झील होती है तो सीधा, ऐसे अन्य सारी आपने बहुत सारी जो नदियां देखे वो किसी पहाड़ से निकल रही हैं, या कहीं ग्लेशियर से निकल रही हैं, या कहीं किसी का नदी का जो है झरने से भी कट करके निकलती है। लेकिन ये जो गोमती नदी है धरातल से निकलती है, इसीलिए इसको क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम धरातल से है? तो वो है गोमती नदी। और ये कहाँ से निकलती है? फुलहार झील से निकलती है। और फुलहार झील कहाँ पर है? ये पीलीभीत में है। इसके बाद दहर झील, ये हरदोई में है। देवधरिया ताल कन्नौज, और नौ झील जो है ये मथुरा में है। और रामताल ये मेरठ में है। रामताल मेरठ। इसका बल्हापारा और मोती झील कानपुर में है। लेकिन मोती झील तो सभी को पता होगा, परंतु बल्हापारा बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि बल्हापारा जो है कानपुर में है। बखीरा झील इसी प्रकार से संत कबीर नगर में पड़ेगी। लीलौर झील है वो लीलौर झील बरेली में, ठीक है। कुंद्रा समुंदर और उन्नाव, कुंद्रा समुंदर जो है ये उन्नाव में पड़ता है। और यहीं पर नवाबगंज झील भी है, जो कि नवाबगंज पश्चिम बिहार यहाँ का फेमस है, इसीलिए ये भी नवाबगंज झील भी है पर है, उसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन वो भी जो है उन्नाव में ही पड़ती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पर मोती और गौर झील रामपुर में है, ठीक है। मोती झील यहाँ पर भी है और मोती झील यहाँ पर भी है, और साथ में है गौर झील। रामपुर और किसके लिए फेमस है? रामपुर जो है चाकुओं के लिए फेमस है। इसके बाद भोजपुर ताल कहाँ पर है? ये सुल्तानपुर में है। और इसके बाद जो है भोजपुर ताल में यहीं पर एक लौंधी ताल भी है। जैसे यहाँ पर एक औंधी ताल है, वैसे यहाँ पर एक लौंधी ताल है। वो कहाँ पर है? सुल्तानपुर में है। इसको भी लिख लो आप लौंधी ताल, ठीक है। और इसके बाद शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। और अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताला नगरी के लिए जो है अलीगढ़ फेमस है। अन्य बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, या कौन सी संस्थान कहाँ पर है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राज्य है या कौन सा जो जिला है वो किसके लिए फेमस है, किस उद्योग के लिए फेमस है। ऐसे भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपको बाद में बना दूंगा, ताकि जो उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वन लाइनर या फिर जो मिलान करने वाले आते हैं, एक तरफ जो है जिले के नाम, और दूसरी तरफ उसमें कौन सा जो फेमस उद्योग है उसको जो है लिख दिया जाता है। उसके बाद उनको कहते हैं कि मिलान कीजिए। तो ऐसे यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ के प्रमुख संस्थान, उद्योग और ये बाकी जितने भी हैं ये सब हम इनको जो है बाद में बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे, अभी फिलहाल झीलें और ताल को आज कवर करेंगे। राधा व श्याम कुंड ये कहाँ पर पड़ता है? ये मथुरा में पड़ता है। मथुरा के कहाँ पर? गोवर्धन में पड़ता है। ये तो बिल्कुल सरल है, इसको तो याद कर सकते हैं कि राधा और श्याम ये तो फेमस मथुरा से ही पूरा रिलेटेड है। तो राधा और श्याम कुंड बिल्कुल इजीली आपको याद हो सकता है, ये मथुरा में पड़ता है। इसके बाद बेला सागर कृत्रिम झील है,
ये महोबे में पड़ते हैं। कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव निर्मित झील जिसे मानव ने खुद बनाया है, ठीक है, ये महोबे में पड़ता है। इसके बाद चित्तौरा झील बहराइच में है। इसके बाद शुक्राताल, शुक्राताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। रामताल मेरठ और शुक्राताल मुजफ्फरनगर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है और ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि केवल गोविंद सागर केवल गोविंद वल्लभ पंत हट जाए, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? तो गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो भाखड़ा नागल डैम है ये इसके पीछे इसको जो है बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद सागर झील। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसको आप कंफ्यूज ना होना, ये जो है सोनभद्र में है और पिपरी में है। और पिपरी में कौन सी नदी है? ये रिहंद नदी पर स्थित है और रिहंद नदी परियोजना भी इसी पर है। इसी परियोजना के पीछे जो है इसी झील को बनाया गया है। तो आई होप आपको ये वाली क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। पूरे मैंने वन लाइनर आपको क्लास बताया। इसके बाद उद्योग और भी बहुत सारे जो यहाँ के कौन सा उद्योग कहाँ के लिए फेमस है या इसका अन्य नाम क्या है, इसी प्रकार से संस्थान पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे क्लासेस बारी बारी से सब चीज़ें उत्तर प्रदेश की मैं कवर करूँगा। और आज की ये हमारी पहली क्लास थी उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और इसके बाद फिर से हम बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। और मुझे पता है कि इस बार की क्लास हमारी काफ़ी लेट हो गई है, उसके लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगा। और तब तक के लिए अगर आप चैनल को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना ताकि आपके जो भी टारगेट हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। और फिर से मिलेंगे आपको हमें अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।